मैथिक्स। आज हम आ गए हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि ट्रायंगल का थर्ड लेक्चर है। 9.3 लेक्चर नंबर 9.3 है, जिसमें हमने दो लेक्चर्स कवर कर लिए थे, 9.1 एंड 9.2, जिसमें हमने 1 में कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, फिर 2 में कवर किए थे, फिर हमारे पास 2 एक्सरसाइजेज बचती हैं उसके बीच में, उसमें 3 एग्जांपल्स बचेंगे, वो आज हम कवर कर रहे होंगे। बेसिकली इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, जिसमें हम प्रॉब्लम्स सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। जितने भी ट्रायंगल के कंसेप्ट से वो सारे हमने पिछले लेक्चर्स में दोनों में देख लिए हैं। ओके, गॉट इट। सो हियर वी हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 9A। सो हम 9A से कुछ क्वेश्चंस लेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, जिसे हम 11th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। 10th क्वेश्चन इजी हैं, मतलब जो हमें अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चंस वो मैं निकाल के ला रहा हूँ, बिकॉज एक्सरसाइजेस तो आपको खुद से करनी होती हैं, बट फॉर द प्रैक्टिस, सेक ऑफ प्रैक्टिस, वी हैव टू डू दीज क्वेश्चंस। ओके, ये थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैंने निकाला है। ओके, सो 11th क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, एक हमारे पास फिगर दिया हुआ है, ABC ट्रायंगल दिया हुआ, उसके अंदर 2 लाइंस दी हुई हैं। इन द गिवन फिगर, दिस फिगर इज़ गिवन। ओके, सो यहाँ पर ये फिगर गिवन है, तो दिया है, इन द गिवन फिगर वी हैव AB पैरेलल टू FD। AB जो है वो पैरेलल है FD के, मतलब ये पैरेलल है इसके। ओके, एंड AC पैरेलल टू GF, AC पैरेलल टू GE। ओके, एंड BD इक्वल टू CE, BD जो है BD ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, और दिया है BD इक्वल टू CE, जो BD है मतलब ये वाली जो है वो CE इसके इक्वल है। ओके, तो मतलब इफ़ वी से डैट दिस एंड दिस बोथ आर इक्वल, गॉट इट। सो हमें ये दिया हुआ है और हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है BG इक्वल टू DF। फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है BG जो है DF के इक्वल है और CF जो है वो EG के इक्वल है। ओके, गॉट इट। सो तो हम पहले क्या करते हैं, क्वेश्चंस में जो हमारे पास गिवन पार्ट होता है उसे लिख लेते हैं, उसके बाद हम सर्च करते हैं कि हमें क्या मतलब निकालना है, उसी हिसाब से हम अपना थ्योरम वोरम लगाते हैं। ओके, सो फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है, इन द फर्स्ट पार्ट BG इक्वल टू DF, हमें ये फाइंड करना है। ओके, गॉट इट। सो सॉल्यूशन अगर हम देखें तो सॉल्यूशन में इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर हमें पता है AB जो है AB पैरेलल टू है FD, AB पैरेलल टू FD है। ओके, गॉट इट। AB जो है वो पैरेलल है FD के, एंड AB जो हो गई पैरेलल हो गई FD के। सो एंगल ABC, अगर ये एंगल की बात करें, इस एंगल की, इज इक्वल्स टू एंगल FDC। ओके, जो ABC हो जाएगा वो एंगल FDC के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इक्वल हो जाएगा FDC, FD और C ये एंगल के, बिकॉज दोनों पैरेलल्स हैं। अगर किसी भी हॉरिजॉन्टल पे पैरेलल खींचोगे तो ये एंगल्स इक्वल आएंगे। ओके, गॉट इट। सो ये यहाँ पर कंसेप्ट हो जाएगा। सो एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल FDC, एंड वी नो डैट ऑल्सो AC जो है वो है पैरेलल GE के, AC जो है ये वाली ये पैरेलल है GE के। ओके, गॉट इट। सो वी हैव एंगल ACB, इसी तरह ACB एंगल जो हो जाएगा वो GEB के इक्वल हो जाएगा। ओके, ACB एंगल जो हो जाएगा वो GEB के इक्वल हो जाएगा। सो कंसीडर द टू ट्रायंगल GBE एंड ट्रायंगल FDC। ओके, अगर हम 2 ट्रायंगल्स को लेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे तो एंगल B जो हो जाएगा वो एंगल D के इक्वल हो जाएगा, एंगल C जो हो जाएगा वो एंगल E के इक्वल हो जाएगा। ओके, गॉट इट। सो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ऑल्सो गिवन दैट वी हैव BD जो है इक्वल है EC के। ओके, सो हमारे पास 2 एंगल्स इक्वल हो गए, एक साइड इक्वल हो गई, और ये इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो BE, सो BD प्लस DE अगर हम करें, BD प्लस DE अगर इतना हम जोड़ दें इस ट्रायंगल में, इक्वल्स टू CE प्लस DE करें, तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा BE प्लस इज इक्वल्स टू DC, मतलब ये एंगल का और ये एंगल का ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, गॉट इट। सो बाई एंगल साइड, एंगल साइड, ओके, एंगल साइड एंगल ASA criteria of congruency
ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, सो हमारा जो ट्रायंगल जी बी ई होगा वो इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल एफ डी सी के। ओके, एफ डी सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। सो हमारा ट्रायंगल जी बी ई कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल एफ डी सी के। हमें इतना पता हो गया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, सो वी नो दैट जी बी बाई एफ डी इज इक्वल्स टू बी ई बाई डी सी इज इक्वल्स टू जी ई बाई एफ सी। ओके, सो बट वी हैव बी ई जो है वो बी ई इज इक्वल्स टू डी सी है, बी इज इक्वल्स टू डी सी है, इनका रेशियो इक्वल हो जाएगा बिकॉज ये सारे इक्वल हैं, 1 1 के बराबर हो जाएंगे। तो हमारे पास जो आ जाएगा बी ई बाई डी सी इज इक्वल्स टू बी ई बाई बी ई बोल सकते हैं, इसका रेशियो 1 होगा। इसी तरह हमारे पास जो जी, तो इससे आ जाएगा हमारे पास, इससे आ जाएगा जी बी इज इक्वल्स टू एफ डी, जी बी इज इक्वल्स टू एफ डी आ जाएगा। सो हमारा फर्स्ट पार्ट ट्रू हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करेंगे जी ई बाई एफ सी, जी ई बाई एफ सी इज इक्वल्स टू बी ई बाई डी सी, इसका भी रेशियो 1 होगा। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा जी ई बाई एफ सी। ओके, सो ये दो हमारे पास आंसर्स हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो जाएगा, सेकंड पार्ट का ये आंसर हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमारा ये हो जाता है हेंस प्रूव्ड। गॉट इट। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। 12 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, वी हैव 12 क्वेश्चन में दिया हुआ है इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें ए बी जो है ए सी के इक्वल है। तो हमें सो डैट द एल्टीट्यूड ए डी इज़ मीडियन ऑल्सो, हमें बताना है कि ए डी जो एल्टीट्यूड है वो मीडियन भी है। सो वी हैव ट्रायंगल लाइक दिस, एक हमारे पास ट्रायंगल इस तरह कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें ट्रायंगल दिया हुआ है और ये एल्टीट्यूड है इसका। गॉट इट, ये एल्टीट्यूड है इसका, और ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल भी दिए हुए हैं। आई होप यू गॉट द, और एल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये हमारे पास ए बी सी हो गया और डी जो हो गया हमारा एल्टीट्यूड हो गया। ओके, सो इन ट्रायंगल अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, हमारे पास दिया है ए बी सी ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी जो है ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी जो है ए सी के इक्वल दे दिया हमने, और ए डी जो है वो मीडियन है। ठीक है, इतना हमारे पास दिया हुआ है एंड वी हैव टू प्रूव ए डी इज़ मीडियन, ए डी हमें मीडियन प्रूव करना है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, अगर ए डी सी की, ए बी सी की बात हम पूरे की कर लें, ए बी सी की बात कर लें और ए डी सी की बात कर लें, तो ए बी जो है हमारे पास ए सी के इक्वल है। ठीक है, ए बी जो है ए सी के इक्वल है, सिंस इट्स अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सिंस इट इज़ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, गॉट इट। तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, है ना। और ए डी जो होगा, ए डी इज इक्वल्स टू ए डी कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। अगर हम इसकी बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें, पूरे ए बी सी की और ए डी सी की, तीन दोनों की बात करें, तो ए डी तो हमारी कॉमन हो जाएगी। ओके, सो ए डी इज़ कॉमन साइड, ए डी जो होगी हमारी कॉमन साइड हो जाएगी। गॉट इट। और जो ट्रायंगल ए डी सी, एंगल ए डी बी एंगल ए डी सी के इक्वल हो जाएगा। ए डी बी मतलब ए डी बी, ये वाला एंगल ए डी सी के इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, बिकॉज ऑफ सिंस ए डी इज़ एल्टीट्यूड 90 डिग्री दिया हुआ है, एल्टीट्यूड दैट इज़ 90 डिग्री। ओके, सो ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए डी सी बाई आर एच एस रूल, आर एच एस कॉन्ग्रेंसी से हमारा जो ये ट्रायंगल होगा वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ओके, सो हमें पता है बी डी जो होगा, बी डी इक्वल्स टू डी सी हो जाएगा बाई सी पी सी टी। ओके, सो बी डी इक्वल्स टू डी सी हो जाएगा एंड ए डी इज़ मीडियन है, ए डी इज़ द मीडियन। ओके, ए डी जो हो जाएगी हमारी वो मीडियन हो जाएगी, बिकॉज जो बी डी होगा ये और ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ये जो हमारे पास एल्टीट्यूड है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो ये हमारा मीडियन हो जाएगा। ओके,
Got it? I hope that you got the answer. So this is the answer. This is proved. ओके अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है इन द फॉलोइंग फिगर, एक हमें फिगर दिया हुआ है जिसमें बी एल इक्वल टू सी एम दिया हुआ है, बी एल हमारा सी एम के इक्वल दिया हुआ है, मतलब बी एल इज इक्वल टू सी एम, ये जो डॉटेड लाइन दी हुई हैं ये दोनों इक्वल हैं। प्रूव डैट ए डी इज अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, तो हमें ए बी सी ट्रायंगल है ये, और हमें बताना है जो ए डी ये है ये मीडियन है, मतलब बी डी और डी सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये हमें प्रूफ करना है। ओके गॉट इट। सो हमारे पास इन ट्रायंगल, इफ सॉल्यूशन की बात करें हम, इन ट्रायंगल डी एल बी एंड ट्रायंगल डी एम सी, दो ट्रायंगल हैं हमारे पास। ओके गॉट इट, दो ट्रायंगल हैं। सो बी एल जो है हमारे पास वो सी एम के इक्वल है, गिवन है ये हमें पता है गिवन है। पहले हम गिवन लिखते हैं, देन हम लिखते हैं जो हमारे पास उसमें दिख रहा है। ओके और ट्रायंगल डी एल बी मतलब डी एल और बी ये हमें पता है और ये हमें पता है, दोनों एल्टीट्यूड्स हैं। सो डी एल बी इज इक्वल टू एंगल डी एम सी बोथ आर 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री। ओके गॉट इट। सो एंगल बी डी एल इज इक्वल टू एंगल सी डी एम। ओके सो बी डी एल एंगल जो होगा वो सी डी एम एंगल है, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। जो बी डी एल एंगल है, देखो जैसे बी डी एल ये और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट हैं तो इक्वल होंगे। ओके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। सिंस ट्रायंगल डी एल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी एम सी बाई ए एस कॉन्ग्रेंसी। ओके बाई ए एस कॉन्ग्रेंसी से ये जो दोनों ट्रायंगल्स होंगे वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ओके सो बी डी जो होगा वो हमारा बी डी जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा सी डी के। अब दोनों ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो बी डी जो होगा वो सी डी के इक्वल हो जाएगा। अब जब बी डी इक्वल टू सी डी हो गया तो हमें पता है ये मीडियन हो जाएगी, ए डी जो हो जाएगी वो मीडियन हो जाएगी। सिंस हेंस ए डी इज द मीडियन ऑफ triangle ABC. Okay so here we prove this that AD is the median of triangle ABC. I hope you got the answer. So हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 15th क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज 9A। 15th क्वेश्चन में दिया है यूज़ द इंफॉर्मेशन इन द गिवन फिगर टू प्रूव। हमें इस फिगर से जो हमें दिया है उसकी इन्फॉर्मेशन से हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू एफ ई फर्स्ट पार्ट है, एंड सेकेंड पार्ट हमें प्रूव करना है बी डी इज इक्वल टू सी एफ। ओके ये हमें दो पार्ट्स प्रूव करना है बाय द गिवन इन्फॉर्मेशंस। सो हमें इन्फॉर्मेशंस क्या दी हुई हैं, जो ये हमारा ट्रायंगल है इसमें हमें पता है इन ट्रायंगल शायद इसमें फिगर में कुछ मिसिंग है बिकॉज इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड आप अपनी बुक में देख लीजिएगा ट्रायंगल ई एफ डी। ओके सो ए बी जो है वो ए बी पैरेलल दिया हुआ है ई एफ के। ए बी जो है ए बी पैरेलल है ई एफ के, मतलब ये दो पैरेलल लाइंस हैं। ओके एंड वी हैव एंगल ए बी सी। अगर ये दोनों पैरेलल होंगी, ठीक है, और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ओके गॉट इट। या वी कैन से डैट अगर ये पैरेलल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। सो ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ई एफ वेयर इज एफ ई एफ और ये भी इक्वल होगा, ये भी एंगल इक्वल होगा। ओके है ना, ये भी इक्वल, अगर ये एंगल इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा, पैरेलल लाइंस है। ओके ई एफ डी। ओके बाई अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स बोलते हैं इन्हें, अल्टरनेट एंगल्स, ये सब पढ़ा होगा आपने। ओके गॉट इट। सो ये हमारा इक्वल हो जाएंगे। सो ए सी इक्वल्स टू ई डी ये गिवन है, ए सी इज इक्वल्स टू ए डी गिवन है। ए सी जो है वो ए डी के इक्वल है, ए सी इक्वल्स टू ई डी, सॉरी ए सी जो है वो ई डी के इक्वल गिवन है, ई डी इसके इक्वल गिवन है।
ठीक है। सो वी हैव ए सी इक्वल्स टू ई डी एंड एंगल ए सी इक्वल्स टू ई डी होगा, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ई डी एफ, ये भी गिवन है हमारे पास, ये हमारे पास ये भी गिवन है, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ई डी एफ, ओके, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ओके। सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई एफ डी हो जाएगा बाई ए एंगल साइड, देखो एंगल और साइड, एक साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ओके। सो बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल्स जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, गॉट इट। सो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारे पास ए बी जो होगा वो एफ ई के इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी, ए बी जो होगा एफ ई के इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी, एंड जो बी सी होगा वो डी एफ के इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ओके, आर कॉन्ग्रुएंट होता है। सो बी डी प्लस डी सी इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस डी सी, अगर हम दोनों में डी सी ऐड कर दें इसमें तो ये हमारा हो जाएगा बी डी इज इक्वल्स टू सी एफ, जो कि हमारे दूसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा, गॉट इट। सो दिस इज़ द आंसर, आई होप यू गॉट द आंसर, प्रूव्ड। ठीक है, हमें इसमें प्रूफ करना होता है कहीं से डेटा इधर उधर से करके, बिकॉज हमारे पास कुछ गिवन डेटा होता है, कुछ हमें थ्योरम्स लगानी होती हैं, देन यू गॉट द आंसर। आई होप दिस इज़ क्लियर, ओके। सो हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा 5th क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल से लिया गया क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होती है और जितने भी क्वेश्चंस बचेंगे आप उन्हें सारे अटेम्प्ट करोगे। फिर ये क्वेश्चन, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आते हैं, 3 क्वेश्चन हम एक्सरसाइज से लेंगे, फिर एग्जाम्पल्स लेंगे, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ 9B, ओके। सो 9B की एक्सरसाइजेज में कुछ क्वेश्चन हमारे पास होंगे। तो हम अगर यहाँ पर 5th क्वेश्चन की बात करें, फ्रॉम द एक्सरसाइज यूज़ द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर टू प्रूव, हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है जिससे हम ये प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई ए सी, एंड सेकेंड पार्ट दिया हुआ है डी सी इक्वल्स टू बी सी, ओके। सो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, अगर फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन की बात करें, हम फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन की बात करें तो लेट करते हैं, लेट एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ई इज इक्वल्स टू एक्स, ओके। सो हम ए सी डी हमारा एंगल है ये ए सी डी, ये एंगल, ओके, और एंगल बी सी ई, इन दोनों एंगल को हम एक्स लेट कर लेते हैं, ओके। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों एंगल्स को एक्स लेट कर लिया, उसके बाद हम कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स के साथ, तो हमारे पास जो एंगल आएगा उसे हम लिखेंगे। सो ए सी ई, एंगल ए सी ई इज इक्वल्स टू, अगर हम ए सी ई की बात करें, एंगल ए सी ई, ये एंगल जो होगा पूरा, ये इन दोनों का सम होगा, इसका और इसका सम होगा, गॉट इट। सो ए सी ई जो होगा एंगल डी सी ई प्लस एंगल ए सी डी का सम होगा, गॉट इट, यहाँ तक। तो हम इसे ए सी डी को हमने क्या लिखा, ए सी डी को हमने एक्स लिखा, तो इसे हम लिख सकते हैं एंगल डी सी ई प्लस एक्स, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह अगर हम बात करें, इस पूरे एंगल को लिखें, ठीक है, इस पूरे एंगल को लिखेंगे तो एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल, एक तो ये वाला बी सी ई प्लस एंगल डी सी ई, ओके, डी सी ई, और हम इसे एक्स बोलते हैं और इसे हम बोलेंगे एंगल डी ई सी, ओके, डी सी ई, ओके, गॉट इट। और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 we get एंगल ए सी ई इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी, ओके। सो ए सी ई जो होगा, ए सी ई मतलब पूरा एंगल जो होगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, गॉट इट, ठीक है। सो नाउ वी हैव एंगल ए सी ई
इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी। ये हमारे पास हमें पता चल गया इन दोनों ट्रायंगल्स में। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, अगर हम दोनों को बना लें इधर तो ये एक हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ओके, गॉट इट। तो हमारे पास ये एंगल हो गया, ये है डी सी बी और ये है ई सी ए, गॉट इट। तो हमारे पास एक एंगल इसके इक्वल हो गया ये एंगल, ठीक है, और ये साइड हमारे पास इक्वल है, गॉट इट। सो बी सी जो हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, गिवन है ये हमारे पास, ये हमारे पास गिवन है ना। और हमारे पास एक हो जाएगा एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये हमारे पास भी गिवन है, ठीक है, ये भी हमारे पास गिवन एंगल है। ओके, सो बाई ट्रायंगल, तो ट्रायंगल डी बी सी होगा, डी बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ई ए सी के बाई ए एस से क्राइटेरिया। ओके, बाई ए एस से कॉन्ग्रेंसी से हमारा जो ये ट्रायंगल होगा वो दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हमारा प्रूव हो जाता है। फिर सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, सिंस ट्रायंगल डी बी सी जो है हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिया, सिंस ट्रायंगल डी बी सी जो हो गया वो हमारा कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ई ए सी के। सो डी सी इज इक्वल टू ई सी बाई सी पी सी टी। ओके, सो यहाँ पर हमने ये दोनों को प्रूव कर दिया। ओके, गॉट इट। आई होप यू गॉट द आंसर। सो वी कैन से दैट these two parts are got proved. I hope you got the answer. So अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मतलब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, ये ऐसा एक फिगर दे रखा है। इन द गिवन फिगर शोज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ये ए बी सी डी एक का एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये वाला पैरेललोग्राम है। एंड स्क्वायर ए बी पी क्यू, और एक ये ए बी पी क्यू का स्क्वायर है। and sorry this is and a n d and ADRS are drawn on side AB। ADRS जो है उनको एक्सटेंड करके साइड्स हमारे पास बना दी गई हैं, विच साइड्स आर AB एंड AD। ओके, ऑफ द पैरेललोग्राम ADCD, गॉट इट, ADCB। ओके, सो प्रूव डैट, मिसप्रिंट था। सो प्रूव डैट, हमें प्रूव करना है एंगल एस ए क्यू ये एंगल एंड ए बी सी, एंगल ए बी सी ये एंगल, ये इन दोनों एंगल्स को हमें इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमें ये करना है। सेकंड पार्ट में एस क्यू इक्वल्स टू ए सी निकालना है हमें। सो हम क्या करेंगे, फर्स्टली वी से डैट लेट एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एस एक्स, सिंस वी नो डैट एडजेसेंट साइड एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स, हमें पता है एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री क्या होता है, सम ऑफ 180 डिग्री। अगर हम बात करें कोई एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इस तरह पैरेललोग्राम है, तो जो एडजेसेंट एंगल पास के एंगल होते हैं उनका दोनों का सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। सो एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम अगर बात करें आर सप्लीमेंट्री, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एक होता है सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री 90 का सम इक्वल होता है, सप्लीमेंट्री 180 का होता है। सो हमारे पास अगर हम दो एंगल्स की बात करें, एंगल डी ए बी, इस पैरेललोग्राम में बात करें डी ए बी एंगल ये और एंगल ये, और एंगल प्लस ए बी सी, बोथ आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, सप्लीमेंट्री होंगे, 180 के इक्वल होंगे। दैट इज़ एंगल डी ए बी प्लस एक्स। अगर हमने इसको x माना है तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इसी तरह एंगल डी ए बी जो हो जाएगा वो 180 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, अगर हम डी ए बी की वैल्यू बात करें तो 180 माइनस एक्स हो जाएगा। सो नाउ कंसीडर द एंगल अराउंड द पॉइंट ए विच इज इक्वल टू एस ए क्यू प्लस एंगल एस ए डी प्लस एंगल क्यू ए बी प्लस एंगल डी ए बी। ओके, अगर हम इसके सराउंड में एंगल देखें तो इनका सम 360 डिग्री होगा। ओके, सो एंगल एस ए क्यू प्लस 90 प्लस 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू
360 डिग्री। ओके, सो एंगल SAQ जो आएगा, SAQ जो आएगा वो x के इक्वल आएगा, विच इज इक्वल टू एंगल ABC। ओके, और हमें पता यही जो है वो एंगल ABC के इक्वल है। गॉट इट? सो आई होप यू गॉट द आंसर दैट वी प्रूव दैट, जो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया SAQ इक्वल टू ABC। आई होप दिस कैन बी प्रूव्ड। ओके, सो ये हमारा प्रूव हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद सॉरी, इसका सेकंड पार्ट भी है शायद, है ना? सेकंड पार्ट की तरफ बात करते हैं। सॉरी, फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया। फर्स्ट पार्ट था SAQ इक्वल टू ABC, हमने प्रूव कर लिया। फिर सेकंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं, सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है SA इक्वल टू AC, SA इक्वल टू AC बताना है। सो हमें SA इक्वल टू AC निकालना है। AC और ये है AC, सॉरी दिस इज AC, SA इज इक्वल टू AC, ये निकालना है। ठीक है, सो हमने ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। एक डॉट ये ड्रॉ करेंगे और हम एक ये डॉटेड ड्रॉ करेंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम बना लें तो एक कुछ इस तरह हो जाएगा, ये था और एक ये था। ठीक है, हम इसको यहाँ पर डॉट 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 करके बना लेते हैं। ठीक है, इसी तरह इसको भी हम डॉट 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 करके बना लेते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास SAQ है और दिस इज़ ABC है। गॉट इट? अब हमें पता है एंगल A जो है एंगल B के इक्वल है। ठीक है, वो हमने देख लिया। और इसी तरह अगर हम बात करें इसमें, सिंस साइड्स ऑफ स्क्वायर ऑफ आर इक्वल, तो साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल हैं, तो हमारे पास साइड स्क्वायर की क्या थी? साइड हमारे पास स्क्वायर की एक ये थी, ठीक है, और एक ये थी। मतलब AQ जो होगा, AQ जो होगा, जो हमारी AQ होगी वो इक्वल हो जाएगी AB के। ठीक है, AB के इक्वल हो जाएगी। गॉट इट? इतना तो हमें समझ में आता है। सो वी कैन राइट हेयर सिंस द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल therefore in square ADRS SA इज इक्वल टू AD। ओके, SA जो हमने दिखा दिया वो AD के इक्वल है। ओके, सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड जो होती हैं पैरेललोग्राम की वो भी इक्वल होती हैं। सिंस अपोजिट साइड, जो अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम है आर इक्वल, वो भी इक्वल है। ठीक है, सो देयरफॉर इन पैरेललोग्राम, जो हमारे पास इन पैरेललोग्राम ABCD है, तो हमारे पास AD जो होगी वो BC के इक्वल हो जाएगी। सो AD जो है AD वो BC के इक्वल है। मतलब AQ इज इक्वल टू AQ जो है वो AC के इक्वल है। तो ये हमारे पास AD जो है वो AQ के इक्वल है। तो हमारे पास आ जाएगा ये। ओके, और हम अगर और बात करें कंबाइनिंग द टू रिजल्ट्स, दोनों को हम सेम मिला दें तो हमारे पास SA जो हो जाएगी, SA इज इक्वल टू BC के इक्वल आ जाएगी। ओके, SA BC के इक्वल आ जाएगी। तो हमारे पास ये वाली साइड जो होगी वो इसके इक्वल हो जाएगी। गॉट इट? सो इन ट्रायंगल SAQ एंड ट्रायंगल ABC, एंगल SAQ इज इक्वल टू एंगल ABC। हमें पता है एक एंगल इक्वल है, देखो साइड एंगल साइड, सो एक एंगल इक्वल हो गया, SA इज इक्वल टू BC हो गया और AQ इज इक्वल टू AB हो गया। सो ट्रायंगल जो होगा हमारे पास SAQ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CBA बाई SAS रूल। ओके, सो हमें पता हो गया ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट आ गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो SQ जो होगा वो हमारे पास AC के इक्वल हो जाएगा बाई CPCT। ओके, बाई CPCT वी कैन राइट हेयर बाई CPCT एंड दिस इज प्रूव्ड। ओके, गॉट इट? आई होप यू गॉट द आंसर। सो इसी तरह हम इसे भी प्रूव कर देंगे। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ABCD एंड ABEF आर पैरेललोग्राम। ABCD एंड मतलब ABCD एक ये और एक ये दोनों पैरेललोग्राम्स हैं। वैसे तो इसमें पैरेललोग्राम्स नहीं देखना है बिकॉज लंबा हो गया है। दोनों पैरेललोग्राम्स है फिलहाल दिया गया है क्वेश्चन में। इफ़ द
इफ़ द पॉइंट ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और जो पॉइंट ओ है वो बी सी का मिड पॉइंट है, मतलब इस लाइन का मिड पॉइंट है ये, मतलब बी ओ इजक्वल्स टू ओ सी हो जाएगा। ओके, गॉट इट। सो हमें शो करना है डी सी इजक्वल्स टू ई एफ इजक्वल्स टू एफ ई, हमें ये तीनों नीचे के शो करने हैं इक्वल। ओके, गॉट इट। तो हमने देखना है इन ट्रायंगल, अगर हम यहाँ से बात करें इन ट्रायंगल सॉल्यूशन की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल एफ सी ओ, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करें ए बी ओ एंड एफ सी ओ, ये इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में बात करें अगर हम, तो ओ बी इज इक्वल्स टू हमें पता है ओ सी है गिवन। ओके, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी गिवन है, एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल एफ ओ सी हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट। ओके, ये देखो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें एंगल ओ बी ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी एफ, जो कि अल्टरनेट एंगल्स हैं, एंड बी सी इज ट्रांसवर्स। ओके, ट्रांसवर्सल। सो ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एफ सी ओ बाई ए एस ए रूल। ओके, बाई ए एस से एक्सियम से जो हमारा ट्रायंगल हो जाएगा वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। गॉट इट। सो ये दोनों हमारे पास ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। सो ए बी जो हो जाएगी, ए बी इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगी सी एफ के बाई सी पी सी टी। ओके, और हमें प्रूफ क्या करना था, अब हमें पता है ए बी जो हो गई वो हमारे सी एफ के इक्वल आ गई। ओके, ऑल्सो अगर हम बात करें ए बी इज इक्वल्स टू डी एफ, देखो ए बी इज इक्वल्स टू डी सी हो जाएगी, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी हो जाएगी, बिकॉज जो हमारा पैरेललोग्राम है, ये अगर ए बी आ गई हमारी सी एफ के, ये दोनों इक्वल आ गई, और ये हमारा पैरेललोग्राम है ये वाला पूरा, तो ये दोनों भी साइड इक्वल होंगी, पैरेललोग्राम में ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी। ओके, सो वी हैव ए बी इज इक्वल्स टू डी सी बिकॉज ऑफ अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इसी तरह अगर हम बात करें उसमें ए बी जो होगी इक्वल हो जाएगी एफ ई के, ए बी एफ ई के इक्वल हो जाएगी ड्यू टू अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ के। ओके, सो अगर हम बात करें डी सी इज इक्वल्स टू हो जाएगी हमारी डी सी इज इक्वल्स टू सी एफ डी सी इज इक्वल्स टू सी एफ इज इक्वल्स टू एफ ई हो जाएगा बाई दीज थ्री प्रॉपर्टीज। ओके, गॉट इट। आई होप यू गॉट द आंसर एंड हेंस प्रूव्ड ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है। आई होप यू गॉट द आंसर्स। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8th क्वेश्चन, जिसमें हमें 8th एग्जाम्पल दिया हुआ है। 8th एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। ए बी सी डी जो है हमारा ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर हमें दिया हुआ है, एंड एम इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड पी क्यू। एम जो है हमारा मिड पॉइंट है दोनों का, ए बी एंड पी क्यू का। ओके, इन दोनों, इस लाइन का और इस लाइन का मिड पॉइंट है ये, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू सी एम, एंड सी एम के परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस परपेंडिकुलर टू सी एम, और सी एम जो है वो परपेंडिकुलर है। सो सी बी प्रोड्यूस्ड, अगर सी बी को हम प्रोड्यूस कर दें सी पी को, ओके, सी पी को हम प्रोड्यूस करें, ठीक है, सी पी को, सॉरी दिस इज पी, मीट्स पी क्यू पे मिलेगी। ओके, एट द पॉइंट क्यू, ओके, सॉरी सी बी को प्रोड्यूस करें, सही है, सी बी को, इसको हम अगर प्रोड्यूस करें तो पॉइंट क्यू पे ये मिल जाएगी। ओके, गॉट इट। यहाँ तक हमें आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सी बी प्रोड्यूस पी क्यू एट क्यू। ओके, सो हमें यहाँ पर इसका देखते हैं हम सॉल्यूशन में हमारे पास पता है इन ट्रायंगल पी ए एम एंड ट्रायंगल क्यू बी एम,
अगर इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में हम बात करें तो एंगल ए जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा एंगल ए बी सी बिकॉज ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री, ओके, और ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री, और विच इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल एम बी क्यू, ओके, बिकॉज एम बी क्यू जो एंगल है वो है हमारे पास 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी, तो हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल, ओके, गॉट इट। और एंगल ए एम पी जो है विच इज इक्वल टू एंगल बी एम क्यू है, वर्टिकली अपोजिट हैं दोनों, ओके, गॉट इट। और ए एम जो हमारे पास है ए एम इज इक्वल टू बी एम विच इज़ एम इज़ अ मिड पॉइंट, ओके, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो हमारे पास ट्रायंगल जो पी ए एम होगा वो कॉन्करेंट हो जाएगा ट्रायंगल क्यू बी एम के बाई ए एस ए प्रॉपर्टी, ओके, बाई एस ए एस से वी हैव पी ए एम ट्रायंगल कॉन्करेंट टू ट्रायंगल क्यू बी एम, ओके। सो हमारे पास ये दोनों कॉन्करेंट हो गए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया इसमें। सो अगर हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पार्ट की बात करें, इसके सेकंड पार्ट में दिया हुआ है वी हैव सेकंड पार्ट में हमें निकालना है ए बी प्लस पी ए, ओके। सो हमें ए बी प्लस पी ए बताना है, ए बी जो है वो पी ए के बराबर प्लस करोगे तो हो जाएगा, ओके। सो वी हैव इन ट्रायंगल पी ए एम इज इक्वल टू ट्रायंगल बी क्यू पी एम, ओके, और हमने ये ऊपर प्रूव्ड कर दिया, प्रूव्ड एबव, ओके, ये कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिया ऊपर। सो पी एम जो है हमारे पास पी एम इज इक्वल टू क्यू एम है, वी हैव पी एम इज इक्वल टू क्यू एम बाई सी पी सी टी, ओके, गॉट इट, बाई सी पी सी टी पी एम इज इक्वल टू क्यू एम है, एंड सी एम पी एंगल सी एम क्यू के इक्वल है बिकॉज ऑफ 90 डिग्री, ओके। सी एम जो है कॉमन हो गई, सी एम जो है वही कॉमन हो गई, तो हमारे पास ट्रायंगल जो आएगा ट्रायंगल आएगा पी सी एम कॉन्ग्रेंट जो आ जाएगा उसके ट्रायंगल क्यू सी एम के। सो हमारे पास वी हैव सी पी जो होगी सी पी, ओके, सी पी ये वाली लाइन जो होगी सी पी इज इक्वल टू क्यू सी क्यू हो जाएगी, सी क्यू के इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी, तो वी कैन से डैट सी क्यू को हम लिख सकते हैं सी बी प्लस बी क्यू, ओके, और इसी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस पी ए, बिकॉज सी बी इज इक्वल टू ए बी एंड साइड ऑफ स्क्वायर हैं तो वो हमारी दोनों इक्वल हो जाएंगी, सो हेंस प्रूव्ड, गॉट इट। सो अगर हम यहीं से बात करें उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 9B की, ओके, इसके बाद एक्सरसाइज 9B आती है जिसमें हमने सेकंड क्वेश्चन लिया है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन है बट वी कैन गो थ्रू इट, ओके। सो 9th B में सेकंड क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर एंड ए पी बी इज़ अ ट्रायंगल। जो हमारे पास ये स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर है और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए पी बी इज़ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, गॉट इट। सो इन ईच केस प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू बी पी सी, ओके, एंड दूसरे में हमें फाइंड करना है फाइंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल डी पी सी, ओके। सो हमें पता है एक स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब ये साइड इक्वल होगी, ओके, गॉट इट। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, गॉट इट। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, इतना तो हमें पता है फ्रॉम द गिवन फिगर, ओके, गॉट इट। सो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें, तो वी हैव टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू ए बी which is triangle APB is a equilateral triangle, okay, equilateral triangle ये हमें दिया हुआ है, okay, and we have also angle PBA is equals to angle PAB is equals to angle A, and sorry this is not a isosceles, ये हमारे पास equilateral दिया हुआ है ना, तो ये हमारी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, मतलब
ये सारी साइड्स हमारी इक्वल होंगी। अगर ये इसके इक्वल होगी तो ये दोनों भी इक्वल होंगी, मतलब ये सारे इक्वल होंगे। ओके गॉट इट। और सबके एंगल, इनके एंगल तीनों के 60-60 डिग्री होंगे, बिकॉज इक्विलेटरल के एंगल्स जो होते हैं वो 60-60 डिग्री होते हैं। ओके, सो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो सिंस in square A B C D we have angle A, angle B, angle C and angle D जो होंगे वो 90 डिग्री होंगे, which is equation number 2। and since angle DAP is equals to angle A minus angle PAB which is equation number 3। and हमें पता है DAP जो होगा, DAP ये अगर 60 डिग्री हो गया और ये पूरा 90 था तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, मतलब DAP जो एंगल होगा वो 30 डिग्री हो जाएगा। सो सिंस एंगल DAP जो होगा, DAP इज इक्वल्स टू एंगल A 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ये हमारा इक्वेशन 1 and 2 से आ जाता है। ओके गॉट इट। सो सिमिलरली वी कैन से दैट एंगल CBP is equals to angle B minus angle PBA। ओके, सो एंगल CBP जो होगा वो आ जाएगा 90 माइनस 60 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके, तो हमारे पास एंगल CPP जो आता है वो 30 डिग्री आ जाता है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से। ओके, अब हमें पता चल गया इक्वेशन 1 और 2 से जो हमारा एंगल आ गया वो 30 डिग्री आ गया। ओके गॉट इट। सो वी हैव एंगल CBP इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। और अगर हम एंगल DAP की बात करें तो एंगल CBP हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5। ओके, और हम इसे 6 बोल सकते हैं इक्वेशन। ठीक है, सो ट्रायंगल अगर हम देखें APD एंड ट्रायंगल BPC, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें तो AD होगा हमारा BC के इक्वल विच इज अ साइड ऑफ अ स्क्वायर ABCD एंड एंगल DAP जो होगा, DAP इज इक्वल्स टू एंगल CBP विच इज फ्रॉम 6। दिस इज फ्रॉम 6 इक्वेशन। ओके गॉट इट। और AP जो होगा AP इज इक्वल्स टू BP बिकॉज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए। सो देयरफॉर बाय SAS रूल वी हैव ट्रायंगल APD कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BPC। ओके गॉट इट। सो हमारा ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाता है और ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। ओके, जो हमारे पास ट्रायंगल APD है वो हम प्रूफ कर लेंगे ट्रायंगल BPC से। ओके, इसी तरह हम सेकंड पार्ट कर रहे होंगे, सेकंड पार्ट आसानी से हो जाएगा। हमारे पास इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं और ये भी थोड़ा बड़ा जाएगा। उसके बाद उसके बाद क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ये भी हम अपने आप से करेंगे। डू इट बाय योरसेल्फ, यू हैव टू डू इट बाय। अच्छा क्वेश्चन है, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इसे, और थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बट हो जाएगा आसानी से। ओके गॉट इट। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन एक हमने और पिकअप किया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर गिवन बिलो ट्रायंगल ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल एट B। ओके, जो हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है एट B पे, एंड ABPQ एंड ACRS आर स्क्वायर्स, और दो ये हमारे पास एक ये स्क्वायर दिए हुए हैं और एक बीच में राइट एंगल ट्रायंगल दिए हुए। तो हमें प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में ACQ एंड ट्रायंगल ASB आर कॉन्ग्रेंट। दो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। ओके गॉट इट। सो वी हैव ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड एट B। ओके, सो हमें पता है वी नीड टू प्रूव डैट, दो चीज़ें हमें प्रूफ करनी है, ये और एक ये। ओके, सो एंगल QAB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हमें पता है। ओके, QAB जो है हमारे पास 90 डिग्री, QAB बिकॉज ऑफ स्क्वायर। ओके, ये 90 डिग्री है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 अगर बोल देते हैं,
और एंगल एस ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एस ए सी ये भी 90 डिग्री बिकॉज ऑफ स्क्वायर। ओके, इसे हम 2 बोल देते हैं। ओके, सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल एस ए सी, इसे हम 3 बोलते हैं। ओके, सो एडिंग एंगल बी ए सी बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड बी ए सी को ऐड कर देते हैं ऑफ थर्ड इक्वेशन, वी गेट क्यू ए बी में हम बी ए सी को ऐड करते हैं इज इक्वल टू एंगल एस ए सी में एंगल बी ए सी को ऐड करते हैं। तो हम अगर क्यू ए बी ये दिया हुआ है और ए सी को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ये एंगल बन जाएगा। सो विच इज इक्वल टू एंगल क्यू ए सी। ओके, क्यू ए सी हो जाएगा ये। और यहाँ पर अगर हम एस ए सी में बी ए सी को ऐड करते हैं तो ये हमारा ये एंगल बन जाएगा। तो विच इज इक्वल टू एंगल एस ए बी। ओके, और इसे हम फोर्थ इक्वेशन बोलते हैं। ओके, सो इन ट्रायंगल ए सी क्यू एंड ट्रायंगल ए एस बी, क्यू ए इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा क्यू बी साइड ऑफ स्क्वायर। ओके, एंड एंगल सी ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास सी ए डी एंगल हो जाएगा बी ए ई के फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 4। ओके, सो वी हैव ए सी इज इक्वल टू ए एस साइड ऑफ स्क्वायर, ये भी है साइड ऑफ स्क्वायर है, ये साइड ऑफ स्क्वायर है। सो बाई ए एस, 2 एंगल्स और एक साइड, रूल वी कैन से डैट ट्रायंगल ए सी क्यू कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी क्यू जो होगा वो हमारा कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ए एस बी के। ओके, सो ये हमारा कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ए एस बी के, और हमें यही प्रूफ करना था, शायद फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूफ करना था। ओके, गॉट इट। सो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर प्रूव हो जाता है। एंड सेकेंड पार्ट, अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें, सो बाई सी पी सी टी सी क्यू इज इक्वल टू बी एस, सी क्यू इज इक्वल टू बी एस बाई सी पी सी टी। ओके, सो ये हमारे दोनों पार्ट्स यहाँ पर प्रूव्ड हो जाते हैं। सो आई होप यू गॉट द आंसर। एंड हमारा उसके बाद इसमें जो क्वेश्चंस बचेंगे वो आपको होमवर्क में करने होंगे, और सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे। उसके बाद जो नहीं आएगा यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और बाई एनी मोड ऑफ द कम्युनिकेशन, बिकॉज हमने इसमें डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म भी अटैच कर रखा है और आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। ओके, या कमेंट करके डायरेक्ट पूछो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है ट्रायंगल। उसके बाद हम आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ रहे होंगे, और इसी तरह आप पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए, मचाते रहिए, और इसी तरह मैथिक्स के साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ और पढ़ पाएँ अच्छे से। ओके, गॉट इट। एंड आई होप आप सारे अच्छे से पढ़ रहे होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।